हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इंडिया यूएस रिलेशंस। इस टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो जो ब्रीफ हिस्ट्री है इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप का वो देखेंगे हम। इसके बाद करंट स्टेटस क्या है इंडिया और यूएसए रिलेशंस की। तीसरा जो हमारा फोकस रहेगा वो कि किन किन एरियाज में इंडिया और यूएसए आपस में कोऑपरेट करते हैं। अगर हम थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जो कि बाद में भी हम देखेंगे कि इंडिया और यूएसए के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ नहीं रही है, बल्कि अप्स एंड डाउन्स होती रहे। इनफैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वार यूएसए मोर इंक्लाइन था टुवर्ड्स पाकिस्तान, जबकि इंडिया के साथ कुछ अच्छी खासी रिलेशन इसके साथ इंडिया के साथ नहीं थी। इसके बाद जो एक फेमस सेइंग है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो सिनेरियो था ड्यूरिंग कोल्ड वार इंडिया और यूएसए के दरमियान वो चेंज हो गया। आज जो इंडिया और यूएसए के दरमियान रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी, इनफैक्ट इनके दरमियान स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है। जैसा कि 2016 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ओबामा के दरमियान जो समिट लेवल एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था कि दिस रिलेशनशिप विल बी एन एंड्यूरिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। कि 21st सेंचुरी में ये एक इंपॉर्टेंट और एंड्यूरिंग यानी लंबी रिलेशनशिप चलने वाली है। नाउ अगर हम करंट सिनेरियो थोड़ा देखेंगे इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप के दरमियान, इसमें हम बहुत सारे एरियाज और इश्यूज पे इंडिया और यूएसए के दरमियान कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। दे एग्री ऑन मनी इश्यूज, दे आर इनफैक्ट कोऑपरेटिंग ऑन मनी थिंग्स लाइक इसमें ट्रेड आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, डिफेंस आती है, सिक्योरिटी आता है, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर कोऑपरेशन, इसी के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। यानी बहुत सारे फील्ड्स में आज यूएसए और इंडिया के दरमियान क्लोज कोऑपरेशनशिप है। इसके अलावा पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, बहुत सारा डायस्पोरा जो इंडिया का वो यूएसए में काम करता है इनके दरमियान। सो इस चीज ने, इसके अलावा जो तीसरी चीज है कि मतलब दे हैव द शेयर्ड वैल्यूज, बोथ आर द व्हाइल यूएसए इज वन अमंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड दे अपहोल्ड द सेम वैल्यूज यानी कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी या अपहोल्डिंग द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इंडिया और यूएसए के दरमियान जो आज रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है, बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है इन द मैटर्स ऑफ, चाहे स्ट्रैटेजिक हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे इकोनॉमिक हो या कोई और इशू हो। ना अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप में, इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड उस वक्त था वो कोल्ड वार चल रहा था, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था। एक ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसएसआर। अब इनिशियली जब पाकिस्तान था उसने यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन किया, लाइक बगदाद पैक्ट उसने ज्वाइन किया, उसके बाद सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में उसने ज्वाइन किया। अब इस चीज ने, चूंकि ये जो रीजनल एनिमीज थे इंडिया और पाकिस्तान, इस चीज ने इंडिया को क्लोज किया टुवर्ड्स यूएसएसआर। इसके अलावा यूएसए खुश नहीं था जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी। यूएसए को लग रहा था कि नॉन अलाइनमेंट जो है अगेंस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ यूएसए जाता है और उसकी हेजेमनी को ही चैलेंज करता है, उसकी हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करता है। बट डिस्पाइट कि कोल्ड वार रादर ऐसी रिलेशंस थी इंडिया और यूएसए के दरमियान, यूएसए ने इंडिया के फूड और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट इसमें था। लेकिन 1971 में जो यूएसए है वो फुल्ली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। इनफैक्ट जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उसने इंदिरा गांधी को एक वॉर मॉन्गर करार दिया था कि दैट शी इज हेल्प एंड टू डाइसेक्ट द पाकिस्तान or divide the Pakistan. She in fact lifted the this arms embargo on Pakistan. तो नतीजा क्या होता है कि इंडिया जो है वो फ्रेंडशिप और सिक्योरिटी ट्रीटी 1971 में यूएसएसआर के साथ साइन करता है। और इसके बाद यानी इनफैक्ट कि ड्यूरिंग कोल्ड वार टोटली मतलब दे वर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पेज इंडिया एंड यूएसए। लेकिन जब कोल्ड वार खत्म होता है, जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन होता है, ये दुनिया की जो सिचुएशन है, चाहे सिक्योरिटी हो या स्ट्रैटेजिक हो या पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो कंप्लीटली चेंज होती है। और इसका जो असर है वो यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप पे पड़ता है। इंडिया और यूएसए के दरमियान अच्छी खासी यानी गुड, दे मूव टुवर्ड्स द फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। नाउ दिस जो ये चेंज आता है बिटवीन इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप के दरमियान, इसमें अगर हम देखेंगे इसका जो
मेन रीजन है वो ये है कि कोल्ड वॉर खत्म होता है और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में चेंज आता है, चाइना एक एसर्टिव पावर बन जाता है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा एक तरह का अट्रैक्टिव मार्केट बन जाता है बिग कंट्रीज के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज ने इफेक्ट किया इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप पे। तो मेजर एरियाज जिसमें आज यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप में कन्वर्जेंस है, जहां पे ये एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, तो उन पे हम नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, तो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन डेवलप हुई है बिटवीन यूएसए और इंडिया, एंड दे टू बोथ द पावर्स दे बिलीव इन द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। यानी जहां पे जो रूल बेस्ड जो कि आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एक इंटरनेशनल ऑर्डर बन चुका है बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ एंड अदर ट्रीटीज, एंड बोथ दीज पावर्स believe that international order needs to be protected. Now both the powers believe that territorial integrity of the nations should be upheld, and in addition to that both the countries believe that democratic values should be respected by all, should be protected in the world। और इन चीजों में इनकी कन्वर्जेंस है, इन चीजों में ये both countries कहते हैं कि that should be protected। तो इस चीज को इंडिया और यूएसए के दरमियान जो 2+2 डायलॉग, जिसमें जो यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी जो यूएसए का और इंडिया की तरफ से जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, आपस में ये डायलॉग करते हैं। इस चीज को जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, कंटिन्यूअस एक कंसल्टेशन है इन प्रोटेक्टिंग दीज इंटरेस्ट्स एट द वर्ल्ड स्टेज। नाउ द सेकंड जहां पे इनकी कन्वर्जेंस है, जहां पे इंडिया और यूएसए बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, वो है इकोनॉमिक रिलेशन। तो अगर हम देखेंगे 2021 में जो आपसी ट्रेड है इनके दरमियान, दैट अमाउंट्स टू $157 बिलियन रुपीस, एंड इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो यूएसए का मार्केट है। और यूएसए की बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में काम करती है और इंडिया की कंपनीज यूएसए के मार्केट में काम करती है, और इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है यूएसए में वो अराउंड 12.7 बिलियन है, जिससे 70,000 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट हो चुकी है। तो इकोनॉमिकली यूएसए और इंडिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर बन गया है यूएसए और इंडिया की कोऑपरेशन में। नाउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है, इंटरनेशनल फोरम्स में जो इंडिया और यूएसए के दरमियान रिलेशनशिप्स है, बहुत सारे फोरम्स में इंडिया और यूएसए जो है सेम पेज पे है। नाउ दे कोऑपरेट इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस में इंडिया और यूएसए बहुत सारे इश्यूज पे सेम पेज पे है, सेम उनका व्यू पॉइंट है। इसी तरह से G20 में या आसियान का जो एक डायलॉग पार्टनर है यूएसए का, वहां पे इंडिया और यूएसए सेम पेज पे है। इसी तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एंड इसी अगर हम बात करें 2021 में जब यूनाइटेड नेशंस एक नॉन परमानेंट मेंबर बन गया सिक्योरिटी काउंसिल में, इसका यूएसए वेलकम करता है और इंडिया सपोर्ट करता है, यूएसए सपोर्ट करता है कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा जो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई है जो चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्वाड बनाया है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन मानी जाती है, जो कि एक्सक्लूसिव काउंट जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन में जो फ्री ट्रेड है या जो लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट देयर शुड बी फ्री ट्रेड इन दैट एरिया। चाइना की जो इंटरफ्रेंस उस एरिया में है उसको काउंटर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फोरम मानी जाती है क्वाड। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन 2008 में जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है, लैंडमार्क एग्रीमेंट माना जाता है, जिसके तहत इंडिया यूएसए ने जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें सिविल न्यूक्लियर एनर्जी आती है, एक्सेस दी टेक्नोलॉजी, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी हो या यूरेनियम हो जो कि फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो वो ट्रेड साइन हुई, बहुत ही लैंडमार्क ट्रीटी मानी जाती है। तो इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, इंडिया के जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो एनर्जी नीड्स है तो वो बहुत ज्यादा फुलफिल कर सकती है थ्रू दैट ट्रेड। और 2014 में जो कंटैक्ट ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ जब नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है यूएसए में गए, तो उस एग्रीमेंट को, जितने भी उस एग्रीमेंट में कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटमेंट लिया है इंडिया और यूएसए ने। तो डिफेंस कॉपरेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिफेंस कॉपरेशन, जहां पे इंडिया और यूएसए के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुए हैं। इनफैक्ट 2005 में एक न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप साइन हुआ है, जिसके तहत इंडिया और यूएसए जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, मिलिट्री एक्सचेंजेस करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और कॉपरेट करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर पायरेसी एंड जो 3 सर्विसेज है, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे मिलिट्री हो, इनके दरमियान एक्सचेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग एटसेट्रा। और जो ये डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसको रिसेंटली 2015 में अपडेट किया गया है एंड दैट शैल बी वैलिड टिल 2025। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया और यूएसए बोथ ये विक्टिम्स है टेररिज्म के, इसलिए जो कॉपरेशन है काउंटर टेररिज्म पे वो एक नेचुरल चीज है दोनों पावर्स के दरमियान। तो काउंटर टेररिज्म में इनकी जो प्रोग्रेस वो चल रही है, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, ऑपरेशनल कोऑपरेशन हो या काउंटर टेररिज्म जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट की जरूरत है, इन एरियाज में इंडिया और यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट 2010 में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन्होंने साइन किया है जिसके तहत जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पे एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यूएसए और इंडिया। ना प्रेजेंट सिनेरियो में हम जो कंक्लूजन लेंगे वो ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना आज एक इमर्जिंग पावर बन चुका है और ओपनली चैलेंज कर रहा है यूएसए की हेजेमनी को। तो यूएसए के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है अदर देन टू कोऑपरेट विद इंडिया, क्योंकि इंडिया के जरिए ही वो चाइना की बिकॉज इंडिया चाइना के नेबरहुड में है और इंडिया के थ्रू चाइना की जो असर्टिवनेस है या ऑफेंसिव बिहेवियर है उसको थोड़ा काउंटर किया जा सकता है। दूसरा जो बेटर रिलेशंस है, जैसा कि हम जो लद्दाख में चाइना का एग्रेशन हुआ था, इसके अलावा डोकलाम में एग्रेशन हुआ है, इंडिया और चाइना की जो करंट रिलेशन है वो अच्छी नहीं है और इंडिया एक एग्रेसिव चाइना का जो थ्रेट इंडिया के ऊपर है, तो इसमें भी इंडिया यूएसए के साथ कोऑपरेशन में इंडिया का भी बहुत फायदा है। इनफैक्ट जो यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप है ये एक विन विन सिचुएशन यूएसए के लिए भी है और इंडिया के लिए भी है। इंडिया को चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए और यूएसए के लिए कि जो असर्टिव चाइना जो कि ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है उस चीज को मेंटेन करने के लिए यूएसए को इंडिया की जरूरत है। यानी विन विन सिचुएशन है बोथ इंडिया और यूएसए। देयरफॉर दैट इज व्हाई कि यूएसए और इंडिया की जो रिलेशनशिप है दे आर मूविंग टुवर्ड्स कॉर्डियलिटी, दे आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रेंडशिप। थैंक यू।